बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है शाही दाल। तो शाही दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए देख लेते हैं और बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 किस्म की दालें ले ली हैं। 1 कप चने की दाल ली है, 1 कप माश की दाल ली है, 1 कप मसूर की और 1 कप मूंग की। चने की और माश की दाल मैंने भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए रख दी थी और उनका पानी मैंने गिरा दिया दोनों का, क्योंकि ये दालें दोनों देर से गलती हैं तो हम इनको पहले भिगो के रखेंगे। और मूंग की और मसूर की दाल भिगो के मैंने नहीं रखी थी, इनको धो के मैंने इनका पानी गिरा लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक पतीला ले लेंगे खुला, इसमें हम अपनी सारी दालें शामिल कर देंगे। दालें हमने डाल दी पतीले में। अब हम इसमें 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून भर के सुरख मिर्च। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ठीक है, दालों में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इसको तकरीबन आधा पौना घंटा के लिए गला लेंगे। इतना यानी कि इतना हमने इसको पकाना है कि दालें जो है अच्छी तरह से गल जाएं। जितनी देर में दाल बॉयल हो रही है, चिकन को तैयार कर लेते हैं। चिकन हमने ले लिया तकरीबन हाफ़ के जी, इसको धो के हमने साफ़ कर लिया। इसके बाद हमने 2 छोटे प्याज, 3 से 4 जवे लहसुन के और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके उनको पीस लिए ग्राइंडर में, और 2 अदर टमाटर लेके उनको पीस लिए। जितनी देर में दालें बॉयल हो रही हैं, हम चिकन का सालन तैयार कर लेते हैं। चिकन का सालन तैयार करने के लिए हम एक कुकर लेंगे, इसमें हाफ़ कप जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था वो डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट जो है वो फ्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक डालेंगे। जो हमने पहले मसाले डाले हैं दालों में, वो हमने दालों के हिसाब से डालें। अब हम जो चिकन का सालन बना रहे हैं, अब जो हम मसाले डाल रहे हैं वो चिकन के सालन के हिसाब से डालेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। फ्लेम हाई कर देंगे। तो प्याज के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए हम ज़रा फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए प्याज़ों को फ्राई होते हुए, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट को फ्राई होते हुए। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन हमने मिक्स लिया है, बोन्स वाला भी और बोन के बगैर भी। अब चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, जीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें जो हमने टमाटर पीस के रखे थे 2 पेस्ट डाल देंगे। चिकन को मसालों में हम 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। चिकन भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें मसाला, इसका पानी जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और कुकर को बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। चिकन को प्रेशर कुकर में पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। हमने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया। अब कुकर को खोल देंगे और इसमें से चिकन अलग निकाल लेंगे। सालन में से चिकन निकाल दिया। अब हम इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे। ये देखें मिक्स दालें हमारी गल चुकी हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे।
देखें दालें गल चुकी हैं। अब हमने इसको दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा दिया और फ्लेम बिल्कुल हमने लो कर दी है। अब हम इसमें जो चिकन की पीसेस अलग किए थे वो डाल देंगे। और उसके बाद कुकर में जो हमारे पास सालन बच गया था वो इसमें सारा हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें बॉयल आने देंगे और दूसरे चूल्हे पर हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। प्याज को फ्राई होने देंगे। हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक शामिल कर देंगे। अब हम इसको दाल में डाल देंगे और ऊपर से ढक देंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मेरी आज की रेसिपी शाही दाल बन के बिल्कुल रेडी है। 12 मसालों के साथ ये दाल बनती है, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, लेकिन ये बहुत मज़े की रेडी होती है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आपको मिलती रहे। इस दाल को आप तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके ऊपर नींबू वगैरह निचोड़ के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाज़िर होते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।